हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन आवर यूट्यूब चैनल आईटीटी साइंस क्लासेस। जैसा कि आप थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि आज हम लोग एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स पढ़ेंगे। जनरली स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है कि दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे लिया जाए। तो देखिए, दो वेक्टर के बीच का एंगल या तो आप हेड हेड के बीच लीजिएगा या तो टेल टेल के बीच लीजिएगा। सपोज कि एक वेक्टर यह ए है और दूसरा वेक्टर बी है, यह बी वेक्टर है। तो यहाँ दो वेक्टर ए और बी के बीच का अगर एंगल पूछ दिया तो एंगल दो वेक्टर के बीच का ये जो देख रहे हैं टेल टेल के बीच का, कोई भी वेक्टर का यह जो एरो हेड होता है इसको हेड बोला जाता है और इसका यह टेल हुआ। तो टेल टेल के बीच मतलब यह जो होगा थीटा, यहाँ पर जो एंगल बन रहा होगा यह कहलाएगा एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। अगर ऐसी स्थिति बनती है, एक वेक्टर ए है ऐसा, यह वेक्टर ए है और यह वेक्टर बी है, यह है वेक्टर बी, तो यह एंगल जो होगा बीटा, यह हेड और हेड के बीच का एंगल है, तो यह भी ए और बी के बीच का एंगल कहलाएगा। लेकिन अगर ऐसी स्थिति हो जाए कि एक वेक्टर ए ऐसा हो और ए के हेड पर दूसरा वेक्टर बी का टेल रखा हुआ हो और ए और बी के बीच का एंगल निकालना हो, तो कभी नहीं इस एंगल को कभी भी आप ए और बी के बीच का एंगल नहीं कहिएगा। ऐसे स्थिति में नियम है कि किसी भी वेक्टर को उसी के पैरेलल आप शिफ्ट करा सकते हैं, उसी के पैरेलल आप शिफ्ट करा सकते हैं, उसी के प्लेन में। A vector can be shifted parallel to itself in its plane। तो जब वेक्टर ए को इसी के प्लेन में आप शिफ्ट कराइएगा तो यह वेक्टर ए हो जाएगा, यह वेक्टर ए हो जाएगा, इसी के पैरेलल शिफ्ट कराना। ऐसे स्थिति में वेक्टर ए का एरो लेंथ नहीं चेंज हो रहा है, वेक्टर का डायरेक्शन नहीं चेंज हो रहा है, तो यह भी वेक्टर ए होगा। कोई भी वेक्टर को उसी के पैरेलल उस प्लेन में कहीं भी उठाकर रख सकते हैं। तो यह वेक्टर ए था, इसी को इस प्लेन में, इसी प्लेन में उठाकर ऐसे हम रख दिए। ना तो एरो लेंथ बदला ना ही डायरेक्शन बदला, मतलब यह वेक्टर ए है तो यह भी वेक्टर ए होगा। तब यह जो हुआ, यहाँ पर जो कोण बनेगा, एंगल बनेगा, यह कोण जो होगा ए और बी के बीच का कोण होगा। मतलब कि यह जो कोण हुआ, अगर सपोज कि यह कोण थीटा होता तो यह एंगल कितना होता, 180 माइनस थीटा होता, 180 माइनस थीटा होता। मतलब अगर किसी दो वेक्टर के हेड टेल के बीच का एंगल दिया हुआ थीटा, तो उनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा हो जाएगा। कह सकते हो, यहाँ क्वेश्चन अराइज कर सकते हो कि सर ए को जो आप इसके पैरेलल शिफ्ट किए, बी को भी आप पैरेलल शिफ्ट करा सकते थे, क्यों नहीं करा सकते थे? यह वेक्टर बी है तो इसको हम ऐसे कर देते तो यह भी वेक्टर बी होता। अब देखो तो यह एंगल थीटा है तो यहाँ पर यह एंगल कितना दिखता, 180 माइनस थीटा दिखता। और इसको भी यह एंगल जो है वेक्टर ए और वेक्टर बी के हेड हेड के बीच का एंगल है, तो यहाँ पर इसको कहिए ए और बी के बीच का एंगल या इसको कहिए, दोनों का सेम वैल्यू आ रहा है। तो दो वेक्टर के बीच का एंगल या तो हेड हेड के बीच लिया जाता है या तो टेल टेल के बीच लिया जाता है। जनरली ऐसे सिचुएशन आपको क्रिएट करके दिया हुआ रहेगा जिसमें दो वेक्टर के हेड और टेल के बीच का एंगल दिखलाया हुआ रहेगा फिगर में, और आपको रिजल्टेंट निकालने में परेशानी होगी, दोनों वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट निकालने में परेशानी होगी, दोनों वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट निकालने में भी परेशानी होगा। सपोज कि ऐसे कह दिया कि दो वेक्टर है और उनके बीच का एंगल ऐसे दिखला दिया, यह वेक्टर ए जिसका मैग्नीट्यूड 3 न्यूटन दे दिया है, दूसरा वेक्टर बी जिसका मैग्नीट्यूड सपोज कि 4 न्यूटन दे दिया है, और यहाँ पर का एंगल दे दिया है 120 डिग्री। अब कहेगा कि रिजल्टेंट निकालो, तो रिजल्टेंट निकालो, मॉड ऑफ ए कह देगा कि 3 न्यूटन, मॉड ऑफ बी कह दिया 4 न्यूटन। अब मॉड ऑफ आर पूछ दिया है, क्वेश्चन कर दिया, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड।
आपको पता है कि रिजल्टेंट निकालने के लिए, किसी भी वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वह है मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर। रिजल्टेंट का क्या फार्मूला होता है? मॉड ऑफ ए स्क्वायर, जिसको सिंपल ए लिखते हैं, या मॉड ऑफ ए भी लिख सकते हो, मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 मॉडुलस ए मॉडुलस बी, मतलब ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। अगर गलती से ए और बी के बीच का एंगल 120 रख दिए तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, मतलब आंसर गलत हो जाएगा। तो ऐसे स्थिति में यह 120 है तो ए और बी के बीच का जो कोण होगा यह होगा यह, मतलब यहाँ अगर थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा निकल कर आएगा, मतलब ये 180 माइनस 120 डिग्री, ये 60 डिग्री हुआ। ए का मैग्नीट्यूड है 3 का स्क्वायर 9 प्लस बी का मैग्नीट्यूड है 4, इसका स्क्वायर 16 प्लस 2ab, तो कितना होगा 2 इंटू 3 6 इंटू 4 24, और कॉस थीटा, थीटा कितना है 60 डिग्री, तो कॉस 60 कितना होता है 1/2। ये कैंसिल होगा, 12 कितना हो गया 25 प्लस 12, 25 प्लस 12 आपका 37 √37 यूनिट। तो ये देखो कि ऐसे स्थिति में कैसे क्वेश्चन बनाना है। अगर ए डॉट बी भी पूछता तो ए डॉट बी के लिए फॉर्मूला जानते हैं आप, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। अगर आपके दिमाग में ए और बी के बीच का एंगल 120 डिग्री आ जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा। तो हमेशा याद रखना है एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज आइदर एंगल बिटवीन हेड हेड और एंगल बिटवीन टेल टेल। मतलब दो वेक्टर या तो एक दूसरे से दूर जाना चाहेगा ऐसा, या तो एक दूसरे के नज़दीक आना चाहेगा, एक दूसरे के नज़दीक आना चाहेगा। अगर नज़दीक आ रहा है तो हेड हेड के बीच का एंगल, अगर एक दूसरे के दूर जा रहा है तो टेल टेल के बीच का एंगल। तो जब भी आप दिमाग में बात लगाइए कि दो वेक्टर के बीच का एंगल मीन्स हेड हेड के बीच का एंगल या तो उनके टेल टेल के बीच का एंगल। तो अगर आप नए हो, पहली बार मुझे देख रहे हो, तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मेरे चैनल पे आपको फिजिक्स और मैथ से रिलेटेड बहुत सारा बेसिक बात बतलाया जाएगा जो कि आपके स्टडी में हेल्पफुल होगा। तो जुड़ने के लिए धन्यवाद।